नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सवाल पर गौर करने वाले हैं। सवाल ये है कि जब कोई अपना पहला स्टॉक खरीद लेता है तो निवेश की इस बड़ी सी दुनिया में उसका अगला कदम आखिर क्या होना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए निवेशक के मन में जरूर आता है ना? शेयर बाजार में पहला कदम रखना बहुत मजेदार होता है, लेकिन असली यात्रा तो इसके बाद ही शुरू होती है। अपने पोर्टफोलियो को आगे कैसे ले जाएं? तो चलिए जवाब की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब इन 3 दमदार क्षेत्रों में छिपा हुआ है। ये वो रास्ते हैं जो किसी भी शुरुआती पोर्टफोलियो को एक मजबूती और डाइवर्सिटी यानी कि विविधता दे सकते हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की। अच्छा, जब रियल एस्टेट में निवेश की बात होती है तो क्या दिमाग में सिर्फ घर या जमीन खरीदना ही आता है? अगर हाँ, तो ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अब ऐसे कई तरीके आ गए हैं जिनसे बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे भी इस फील्ड में निवेश किया जा सकता है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? जरा सोचिए, जैसे कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के एक छोटे से हिस्से का मालिक हो। इसमें पैसा ऐसी कंपनियों या फंड्स में लगाया जाता है जो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। इससे प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों और किराए से होने वाली इनकम दोनों का फायदा मिलता है, वो भी बिना किसी सिरदर्दी के। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है। देखिए, इसके 3 आसान रास्ते हैं। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं, बस ये इनकम देने वाली प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं। फिर आते हैं क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, जो छोटे छोटे निवेशकों को मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का मौका देते हैं। और हाँ, बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के शेयर खरीदना तो एक सीधा और सिंपल तरीका है ही। चलिए अब पोर्टफोलियो को थोड़ी एनर्जी देते हैं। एनर्जी यानी ऊर्जा हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ये एक इतना बड़ा और जरूरी सेक्टर है जिसकी मांग हमेशा बनी रहती है, और इसीलिए ये निवेशकों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। एनर्जी सेक्टर में निवेश का मतलब सिर्फ तेल और गैस की पुरानी दुनिया नहीं है। नहीं, इसमें भविष्य की ऊर्जा भी शामिल है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर काम करने वाली कंपनियां। तो ये एक बहुत ही डाइवर्स और मजेदार क्षेत्र है। इसमें आसानी से कैसे निवेश किया जा सकता है? एनर्जी सेक्टर ETFs एक बहुत ही शानदार तरीका है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ही निवेश में कई एनर्जी कंपनियों में पैसा लगा देते हैं, जिससे जोखिम फैल जाता है। इसके अलावा बड़ी और जानी मानी एनर्जी कंपनियों के शेयर या फिर नेचुरल रिसोर्सेज पर फोकस करने वाले म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छे और सेफ ऑप्शन माने जाते हैं। और अब क्या पूरी दुनिया घूमने के लिए तैयार हैं? चलिए हम अपने तीसरे और आखिरी सेक्टर पर आते हैं, विदेशी बाजार। अपने देश की सीमाओं से बाहर जाकर निवेश करना किसी भी पोर्टफोलियो को एक बिल्कुल नया और रोमांचक लेवल दे सकता है। इसका जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सिंपल है। कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बस वही है। जब कोई निवेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्वेस्ट करता है तो वो अपने निवेश को किसी एक देश के आर्थिक उतार चढ़ाव के जोखिम से काफी हद तक बचा लेता है। तो ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, सिर्फ घरेलू निवेश में आमतौर पर वही जानी पहचानी कंपनियां होती हैं और सारा का सारा जोखिम एक ही देश की अर्थव्यवस्था पर टिका होता है। वहीं दूसरी ओर एक ग्लोबल पोर्टफोलियो दुनिया भर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा बनने का मौका देता है और जोखिम को कई देशों में बांट देता है, जिससे निवेश ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि विदेशी बाजारों में निवेश करना अब पहले की तरह मुश्किल नहीं रहा। इंटरनेशनल ETFs और ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स इसके सबसे आसान रास्ते हैं। ये फंड्स दुनिया भर की कंपनियों का एक बना बनाया पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं। इनके अलावा ADRs के जरिए भी कुछ विदेशी कंपनियों के शेयर सीधे अपने लोकल स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदे जा सकते हैं। तो हमने 3 अलग अलग और बहुत पावरफुल सेक्टर्स को देखा जो किसी के भी शुरुआती स्टॉक पोर्टफोलियो से आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। रियल एस्टेट, एनर्जी और विदेशी बाजार, ये सभी निवेश को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन क्या ये इस जानकारी का अंत है या ये एक नई शुरुआत है? हमारे स्रोत के आखिरी शब्द कुछ ऐसे थे, धन्यवाद और अलविदा। सुनने में ये एक अंत जैसा लगता है ना? लेकिन चलिए इस पर एक अलग नजरिए से सोचते हैं। क्या ये वाकई में एक निवेशक के तौर पर शुरुआती दौर को अलविदा कहना है, या फिर ये इन नए और मजेदार रास्तों को जानने के बाद एक ज्यादा मैच्योर और डाइवर्स निवेश यात्रा की शुरुआत का एक इशारा है? मुझे तो लगता है कि ये एक नई शुरुआत ही है। सोचने वाली बात है ना?